रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विक्रांत बोलता है कि मेरी माँ की एक्सीडेंट का जिम्मेदार कोई और नहीं नीतू सलूजा है और इसका गवाह मैं खुद हूँ। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ हम विक्रांत और विशाखा को हॉस्पिटल में देखते हैं। विक्रांत विशाखा को बोलता है कि मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। विशाखा बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन मन्नत का क्या, वो तुम्हारा प्यार है ना, और मेरी वजह से देखो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। विक्रांत बोलता है आप फिक्र मत करो, आप बस रेस्ट करो। विशाखा बोलती है फिक्र तो मुझे हो रही है, पहले मैं सोच रही थी कि मन्नत ने तुम्हें सच क्यों नहीं बताया। मुझे मन्नत पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब मैं समझ रही हूँ कि मन्नत ने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम सबसे दूर हो जाओगे। विक्रांत बोलता है कि आप कहना क्या चाहती हैं। विशाखा बोलती है कि मुझे पता है मन्नत है ना, वो बचपन से गरीबी में ही जी है। मैंने भी गरीबी में ही जीवन काटा है। जब इंसान छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तरसता है ना और वो गरीबों से तंग आ जाता है ना, तो वो बस पैसों के बारे में सोचता है। विक्रांत बोलता है माँ आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विशाखा बोलती है कि मैं ये नहीं बोल रही कि मन्नत को पैसों का लालच है, ये बात मैं बिल्कुल नहीं बोल रही। मन्नत पढ़ी लिखी है, वो समझदार है, वो पैसे कमाना जानती है, लेकिन वो ये बात भी जानती है कि आज की ज़िंदगी में पैसों से ज़्यादा किसी भी चीज़ के मायने नहीं होते, भले ही वो प्यार भी क्यों ना हो। विक्रांत बोलता है आप साफ साफ बताओ आप क्या कहना चाहती हैं। विशाखा बोलती है कि विक्रांत मैं तुमसे यही बोलना चाहती हूँ कि मन्नत है ना, वो नहीं चाहती थी तुम सलूजात से अपना रिश्ता तोड़ो, क्योंकि अगर तुम सलूजात से रिश्ता तोड़ लेते तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते। और मन्नत ऐसा सोच रही थी तो उसमें कोई गलती नहीं है। हर पत्नी यही चाहती है कि उसका भविष्य हो, वो सुरक्षित हो, वो ऐसो आराम से रहे, अपने पति के साथ खुश रहे। विक्रांत बोलता है नहीं नहीं माँ, आप गलत सोच रही हैं। विक्रांत बोल रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। विशाखा बोलती है कि विक्रांत तुम ही मुझे बताओ, मन्नत और नीतू दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी आज वो एक साथ हैं, दोनों एक साथ थी। वो दोनों ने मिलकर ही मेरा सच तुमसे छुपाया। उन दोनों ने ऐसा क्यों किया होगा। बेटा आजकल की लड़कियां जानती है कि उनके सपने पूरे होना ज़रूरी है, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ा सा खुद खर्च होना कोई गलत बात नहीं है। बेटा मुझे मन्नत से कोई भी शिकायत नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम और मन्नत दोनों एक साथ रहो, खुश रहो। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, और मेरे लिए तुम्हें कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इधर विक्रांत अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मिस मन्नत ऐसा कर सकती है। विक्रांत तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। विक्रांत बोलता है कि सभी लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। विशाखा खुश हो जाती है। फिर वो बोलती है बेटा ये दुनिया है ना, वो बहुत ही बेरहम है, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। विक्रांत विशाखा के पास आता है। विशाखा को बोलता है कि मुझे ये घर पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी माँ चाहिए। इधर विशाखा अपने मन में सोचती है कि मुझे तो पैसे ही चाहिए, ये समझ क्यों नहीं रहा, ये घर को नहीं छोड़ सकता। अगर पैसे भी नहीं तो फिर विक्रांत भी नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। विशाखा बोलती है नहीं विक्रांत, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो सलूजाज हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो फिर से मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ विक्रांत तुम ऐसा कुछ भी मत करना, वरना हम कहाँ जाएंगे। विक्रांत विशाखा को बोलता है मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और हम दोनों के लिए पैसे भी कमा सकता हूँ, आप बस मुझ पर ट्रस्ट रखिए। विशाखा सोचती है विक्रांत मुझे गरीब बनाने पर क्यों तुला हुआ है। विशाखा बोलती है विक्रांत मुझे तेरी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। बेटा तुम समझ नहीं रहे, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है पैसा, और वही ताकत सलूजाज के पास है। उन्होंने अपनी इसी ताकत के जरिए मुझे कई सालों पहले हराया था, और अभी भी हम दोनों उनके सामने उनकी इस ताकत के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटा अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें अपनी माँ की बात माननी है या नहीं माननी। आगे हम सलूजा हाउस का सीन देखते हैं। नीतू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, सभी घर वाले साथ होते हैं। रोनी नीतू को बोलता है कि मैं तुम्हारी दवाई लेकर आता हूँ। गगन बोलता है कि तुम नीतू के साथ बैठो, दवाई मैं ले आऊँगा। इधर श्रुति भी पानी लाने के लिए चली जाती है। मन्नत भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। मन्नत बोलती है माँ आप फिक्र मत करो, विक्रांत सर अभी आते ही होंगे। इधर हम मल्लिका को देखते हैं, वो बहुत खुश होती है। ऐश्वर्या भी उसके पास आ जाती है। वो बोलती है कि विक्रांत है ना, वो विशाखा को लेकर यहाँ आता ही होगा, और उसके बाद होगा काफ़ी बड़ा धमाका, यहाँ तमाशा होगा। मल्लिका बोलती है मोम मैं तो उसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, बस वो लोग जल्दी से यहाँ आ जाए। ऐश्वर्या बोलती है कि हाँ मैं भी यही सोच रही थी। श्रुति पानी लेकर आती है, तभी वो मल्लिका और ऐश्वर्या को इतना खुश देखती है तो वो सोचती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। आगे हम देखते हैं मन्नत नीतू को दवाई दे देती है। धैर्य घर पर आता है। मन्नत धैर्य को देखती है तो दौड़कर उसके पास जाती है, बोलती है धैर्य सर आप कहाँ पर थे। और तभी वहाँ पर विक्रांत आ जाता है। विक्रांत बोलता है कि मेरे बारे में नहीं पूछोगी क्या, तुम्हारी शादी तो मुझसे होने वाली थी। मन्नत विक्रांत के पास जाती है और बोलती है कि मैं आपके बारे में ही पूछने वाली थी। इधर हम देखते हैं रोनी भी विक्रांत के पास आता है और बोलता है बेटा तुम कहाँ चले गए थे। विक्रांत बोलता है मुझे आप बताइए कि आपकी बीवी कहाँ पर है।
रोनी बोलता है कि तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। विक्रांत बोलता है कि मुझे उनसे बात करनी है। इधर मन्नत बोलती है कि पहले मुझे आपसे बात करनी है विक्रांत सर, आपने मुझसे बोला था ना कि मैं सबूत लेकर आऊँ। देखो मैं सबूत लेकर आई हूँ। ये हैप्पी हॉलीडे की मेट्रन है और इनको सब कुछ पता है। इनको दादी के बारे में भी सब पता है और विशाखा जी के बारे में भी सब कुछ पता है। मन्नत बोलती है विक्रांत सर आप सुन रहे हैं ना। इधर धैर्य भी बताता है कि विक्रांत ये मेट्रन वही सबूत है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तुम इसकी बात सुन लो। तभी हम देखते हैं इंस्पेक्टर वहाँ पर आता है। वो बोलता है जय हिंद सर। इंस्पेक्टर को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इंस्पेक्टर बोलता है कि सर मुझे आपकी सिग्नेचर चाहिए। धैर्य देखता है कि ये तो अरेस्ट वारंट है। धैर्य बोलता है कि ये सब कुछ क्या है। इधर विक्रांत बोलता है कि हाँ एफआईआर पहले से फाइल हो चुकी है और मैं बोल रहा हूँ ना कि गवाह मैं हूँ। मेरी माँ विशाखा कुमार का एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर किया है। विक्रांत सबको बताता है कि मैं यहाँ से निकला था ना तो मेरी माँ मेरे पीछे आई थी मुझे समझाने के लिए। इसके बाद हम दोनों रोड पर चल रहे थे, तभी वो वहाँ पर नीतू को देख लेता है। विक्रांत नीतू के पास जाता है और बोलता है कि इनकी कार ने मेरी माँ को टक्कर मार दी। ड्राइवर सीट पर यही बैठी थी। मेरी माँ के एक्सीडेंट की जिम्मेदार नीतू सलूजा है। सभी लोग ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर विक्रांत बोलता है क्योंकि ये दूसरी बार हुआ है तो मुझे यकीन हो गया है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रही है, मेरी माँ को जान से मार देना चाहती है। इस एक्सीडेंट का गवाह कोई और नहीं मैं खुद हूँ। नीतू ये बात सुनकर टूट ही जाती है। वो फर्श पर बैठ जाती है, रोने लग जाती है। रोनी नीतू के पास आता है, नीतू को संभालने की कोशिश करता है। विक्रांत नीतू के बारे में बोलता है कि मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ ये जानबूझकर मेरी माँ की जान लेने की कोशिश कर रही है। इधर हम देखते हैं इंस्पेक्टर नीतू के पास आता है और नीतू को बताता है कि विशाखा कुमार पर जानलेवा अटैक करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। धैर्य सोच रहा होता है कि क्या सच में नीतू आंटी इसके पीछे हो सकती है। धैर्य सोचता है कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम देखते हैं इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों मिलकर नीतू को हथकड़ी पहना रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि धैर्य बोलता है कि 1 मिनट। धैर्य इंस्पेक्टर को बोलता है कि अभी तक मैंने अरेस्ट वारंट पर सिग्नेचर नहीं किए हैं और ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। विक्रांत को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। इधर धैर्य नीतू के पास जाता है, नीतू को संभालने की कोशिश करता है। धैर्य नीतू को बोलता है कि आपको कुछ नहीं होगा। धैर्य विशाखा के पास आता है। विशाखा को बोलता है कि देख रही है ना आप ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। तभी विक्रांत बीच में आ जाता है और बोलता है कि जबान संभाल कर बात करो माँ से। धैर्य बोलता है कि फिलहाल संभलने की ज़रूरत तो इनको है, तू मेरे रास्ते में मत आ, मुझे इनसे बात करनी है। विक्रांत बोलता है कि ये मेरी भी माँ है। विक्रांत बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ ना कि कंप्लेन मैंने की है तो सवाल जवाब भी मुझसे ही होंगे, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि चश्मदीद गवाह भी मैं ही हूँ, मैंने अपनी आंखों से इस एक्सीडेंट को होते हुए देखा है। धैर्य बोलता है ठीक है, अगर एक गवाह की बात सुनी जाएगी ना तो दूसरे गवाह की बात भी सुनी जाएगी। ये औरत जो कि हैप्पी हॉलीडे की मेट्रन थी ये बताएगी कि दादी के साथ क्या हुआ और किसके कहने पर वो सब कुछ हुआ था। धैर्य विशाखा को बोलता है कि अभी भी टाइम है, संभल जाइए, क्योंकि अगर इन्होंने बयान दे दिया ना तो आप सीधा जेल जाएंगी। मल्लिका विशाखा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन ऐश्वर्या परेशान नज़र नहीं आती। इधर विक्रांत बोल रहा होता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, कोई ड्रामा चल रहा है क्या। मन्नत विक्रांत के पास आती है और बोलती है कि नहीं ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा। मन्नत विक्रांत को बोलती है कि आपने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया था ना, आपको सबूत चाहिए थे ना, तो ये सबूत है, हमारा सबूत है विशाखा जी के हर अत्याचार के खिलाफ। विशाखा जी ने सालों से दादी के साथ जो अत्याचार किए हैं ना उनकी गवाह यही है। उन्होंने जानबूझकर दादी को गलत दवाइयाँ दी, दादी की जान लेने की कोशिश भी की। विशाखा जी की जो भी साजिशें थी ना उन सब में इस औरत ने विशाखा जी का साथ दिया। और मैं इतने यकीन से ये बात इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था, मैंने खुद इन्हें रंगे हाथों से पकड़ा था। मन्नत विक्रांत को समझा रही होती है लेकिन विक्रांत मन्नत से दूर हटता है। विक्रांत बोलता है कि मुझे इन सब बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा। फिलहाल माँ को जिसने मारने की कोशिश की है उसकी गिरफ्तारी होगी और उसके बाद ही मैं बाकी की बात सुनूंगा। रोनी विक्रांत के पास आता है। विक्रांत को बोलता है कि विक्रांत तू अपनी मोम पर खूनी होने का इल्ज़ाम लगा रहा है, तो होश में तो है ना। विक्रांत बोलता है कि होश में तो मैं अब तक नहीं था, वो भी सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से, आपके प्यार में मैं अंधा जो हो रखा था। और हाँ आज आपकी वाइफ की वजह से मुझे सब कुछ पता चल गया। आज अगर उन्होंने वो एक्सीडेंट किया नहीं होता ना तो मैं शायद ये बात कभी मानता भी नहीं कि इन्होंने किसी का एक्सीडेंट किया होगा। मन्नत बोलती है विक्रांत सर थोड़ा तो सोचकर समझकर बोलिए। विक्रांत बोलता है कि तुम जैसे सच को छुपाने की कोशिश कर रही हो ना, लेकिन मैं सच को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आंखों देखे सच को सामने लाने की कोशिश। और सच्चाई यही है कि पहले इन्होंने मेरे बाबा को मारा और अब ये मेरी माँ को मारने की कोशिश कर रही हैं। विक्रांत बोलता है कि आप सब पूछिए ना ये घर से बाहर गई थी या नहीं गई थी। तभी हम देखते हैं दादी बोलती है कि हाँ विक्रांत ये घर से बाहर गई थी, जब आई तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और इसने अपनी खुद की जान लेने की कोशिश भी की।
गगन बोलता है माँ प्लीज़ आप बीच में मत बोलो। तभी मलिका बोलती है कि डैड आप दादी को क्यों रोक रहे हैं, दादी तो जो सच है ना वही बता रही है। मन्नत बोलती है मलिका तू चुप हो जा। विक्रांत बोलता है क्यों चुप हो जाए मलिका, मलिका और दादी सच बोल रही हैं। विक्रांत बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, वाकई में नीतू सलूजा घर से बाहर गई थी और पूरी प्लानिंग के साथ मेरी माँ को मारने की कोशिश कर रही थी। धैर्य सर आप अपना काम करिए ना। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे धैर्य नीतू को अरेस्ट कर लेता है, उसके पास और कोई चारा नहीं होता। विक्रांत बोल रहा होता है कि आपको ये काम करना ही होगा। इधर हम देखते हैं विशाखा और मलिका जानबूझकर विक्रांत को बार बार नीतू के खिलाफ करते हैं। विशाखा और मलिका बात कर रहे होते हैं कि वो नीतू सलूजा है ना वो जल्दी ही जेल से बाहर आ जाएगी। विक्रांत को सुनाकर ये बात करती है। विक्रांत वहाँ आता है और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इधर हम देखते हैं मन्नत विक्रांत की वजह से काफ़ी परेशान होती है। वो सोचती है कि विक्रांत सर मुझसे इतने नाराज़ हैं लेकिन मुझे इन्हें मनाना ही होगा। दूसरी तरफ हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो बोलती है कि आखिरकार मैंने अपनी बिन मांगी हुई मन्नत से छुटकारा पा ही लिया। ऐश्वर्या सोचती है कि उसकी जो प्लानिंग थी सारी की सारी सक्सेसफुल हो गई है। अब उसे और मलिका को कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके पास पैसे ही पैसे हो जाएंगे। इधर हम देखते हैं विशाखा भी सोचती है कि मैं कैसे विक्रांत से पैसे लूँ। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अगर आपको सीरियल के अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।